रात गहरी थी, हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और गांव के एक पुराने घर में दादी बच्चों को कहानी सुना रही थी। दादी बोली, बच्चों, कभी उस खेत के पुतले के पास मत जाना। कहते हैं वो रात को जिंदा हो जाता है और जो भी उसके करीब जाता है कभी लौट कर नहीं आता। राहुल हंसते हुए बोला, अरे दादी, ये तो बस डराने वाली बातें हैं। प्रीति धीरे से बोली, पता नहीं, मुझे तो सच लग रही है। अगले दिन राहुल और प्रीति खेत की तरफ निकल पड़े। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, चलो प्रीति, आज देखते हैं वो पुतला। प्रीति डरते हुए बोली, नहीं राहुल, दादी ने मना किया है। खेत के बीचों बीच पुतला खड़ा था, फटे कपड़े, बिखरे बाल और लाल कपड़े से बनी आंखें, जो धूप में भी अजीब तरह से चमक रही थी। राहुल धीरे से बोला, देखा, ये तो बस कपड़े का बना है। प्रीति घबराकर बोली, लेकिन ये आंखें क्यों चमक रही हैं? शाम ढलते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कौए खेत के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन कोई भी पुतले पर नहीं बैठा। हवा बिना वजह पुतले की टोपी हिला रही थी और बच्चों को धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। प्रीति डरकर बोली, राहुल, किसी ने मेरा नाम लिया। राहुल चौंक कर बोला, कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी पुतले का चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ घूम गया। रात गहरी हो चुकी थी। बच्चे घर लौटना चाहते थे, लेकिन खेत के बीच रास्ता भटक गए। तभी उन्होंने देखा, पुतला अपनी जगह से गायब है। प्रीति डरते हुए चीख पड़ी, राहुल, पुतला कहाँ गया? पीछे से अजीब सी आवाज आई, खर खर। पेड़ों की छाया से पुतला बाहर आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। राहुल घबराकर बोला, भागो प्रीति। उसी वक्त दादी टॉर्च लेकर खेत में पहुंची। दादी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, इधर आओ। राहुल रोते हुए बोला, दादी, ये सच में जिंदा है। दादी गंभीर आवाज में बोली, ये कोई साधारण पुतला नहीं। सालों पहले एक तांत्रिक को गांव वाले यहीं मारकर गाड़ आए थे। उसकी आत्मा इसी पुतले में बंधी है। पुतला धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। उसकी लंबी बाहें मिट्टी गिराती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने राहुल को पकड़ लिया। प्रीति रोते हुए बोली, दादी, कुछ करो। दादी ने मंत्र पढ़ा, अग्नि देवाय नमः। अचानक पुतला जलने लगा। उसकी आंखें राख में बदल गईं। वह चीखता हुआ धुएं में गायब हो गया। सब लोग सुरक्षित घर लौट आए। सुबह का समय था। राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था। खेत खाली था, लेकिन तभी खिड़की के शीशे में वही लाल चमकती आंखें दिखाई दी और तभी डरावनी हंसी गूंज उठी। आवाज गूंजी, पुतला सचमुच खत्म हुआ था या वो अब भी जिंदा है? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।